हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में। इन्होंने क्या विवरण दिया, भारत के बारे में क्या जानकारी दी, इन चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत के यात्री। प्राचीन भारत के यात्रियों में सबसे पहले आते हैं मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कहाँ से आए थे? तो ये यूनान से आए थे। ये 302 ईसा पूर्व में आए और 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना की। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना की। आगे हम देखते हैं डाइमेकस। डाइमेकस सीरिया का निवासी था। 300 से 273 ईसा पूर्व तक यह बिंदुसार के दरबार में रहा। डाइमेकस ने मौर्यकालीन समाज और राजनीति का एक अच्छा वर्णन दिया। आगे हम देखते हैं फाहियान। फाहियान चीन से आया था। 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार में रहा। चीनी बौद्ध यात्री था ये, और ये पैदल आया था। लुम्बिनी की यात्रा किया। गुप्त वंश का इन्होंने विवरण दिया। फोगुओगी सहित बौद्ध साम्राज्यों का इन्होंने अभिलेख दिया। आगे देखते हैं वेनसांग। वेनसांग चीनी यात्री था। 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इन्होंने 15 वर्षों तक भारत में निवास किया। ये जाति व्यवस्था का वर्णन करते हैं। दक्कन में उड़ीसा, बंगाल और नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा किया। इनकी प्रसिद्ध रचना सीयू की है। सीयू की का मतलब होता है पश्चिमी दुनिया के अभिलेख। आगे हम देखते हैं इत्सिंग। इत्सिंग 671 ईस्वी से 695 ईस्वी तक भारत में रहे। ये गुप्तोत्तर काल में आए थे। इन्होंने बौद्ध धर्म पर ध्यान केंद्रित किया। महत्वपूर्ण भिक्षुओं की जीवनियां संकलित की। भारत में बौद्ध प्रथाओं एवं शिक्षा का विस्तृत विवरण दिया। आगे हम देखते हैं मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध यात्रियों के बारे में। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध यात्रियों के बारे में तो सबसे पहले हम देखते हैं अल मसूदी। अल मसूदी 915 ईस्वी से 916 ईस्वी में बगदाद से आया हुआ था। प्रतिहार राजा महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था। अरब इतिहासकार था और ये भूगोलवेत्ता था। इन्होंने भारत की राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला। आगे हम देखते हैं अलबरूनी। अलबरूनी कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से। कब आए थे? 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ आए थे। और इन्होंने फारसी विद्वान होने के साथ साथ भारत का अध्ययन करने वाले पहले मुसलमान बने। तहकीक ए हिंद इन्होंने ही लिखा। इन्होंने इंडोलॉजी की शुरुआत की। इनको इंडोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो कब आए थे? 1292 से 94 ईस्वी तक इटली के निवासी थे। मार्को पोलो इटली के निवासी थे। इनकी पुस्तक का नाम है सर मार्को पोलो। इतालवी खोजकर्ता थे ये। काकतीय और पांड्य के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा किए। इन्होंने आर्थिक जीवन का विवरण दिया। इन्होंने मालाबार तट और व्यापारिक समुदायों का वर्णन दिया। आगे देखते हैं काकतीय राजवंश के समय में कौन कौन से व्यापारी आए। देखते हैं सबसे पहले इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। 1333 ईस्वी में भारत आया मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। इनको दिल्ली में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। इन्होंने प्रशासन और समाज का वर्णन दिया। आगे देखते हैं निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी 1420 से 1421 ईस्वी के आसपास आए और ये देवराय प्रथम के समय में देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान भारत आए। विजयनगर की राजधानी का इन्होंने ग्राफिक वर्णन दिया। आगे देखते हैं अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी से 1443 ईस्वी के आसपास भारत की यात्रा किए।
देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आए। ये फारसी यात्री थे। इनको शाहरुख तैमूरिद का राजदूत कहा जाता है। ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में कालीकट के जामोरिन के महल का दौरा किया। इन्होंने विजयनगर के बंदरगाह और कालीकट के बारे में इन्होंने जानकारी दिया। आगे हम देखते हैं मुगल काल के यात्रियों के बारे में। मुगल काल के यात्रियों के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं राल्फ फिच। इंग्लैंड से ये आए थे 1583 ईस्वी में। कहीं कहीं पर ये 1585 भी मिलता है। 1591 ईस्वी तक रहे। अकबर के शासनकाल के दौरान ये आने वाले पहले अंग्रेज यात्री थे। आगरा, फतेहपुर सीकरी, अहमदाबाद और दिल्ली की इन्होंने प्रशंसा किया। ये स्थल मार्ग से आए थे। 1587 में इन्होंने बिहार का दौरा किया। 1587 में इन्होंने बिहार का दौरा किया। आगे हम देखते हैं विलियम हॉकिंस। 1608 से 1611 ईस्वी के मध्य जहांगीर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस भारत आए। राजा जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के दरबार में इनको भेजा गया था और ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले अभियान का नेतृत्व किए। इनको कारखाना शुरू करने की अनुमति नहीं मिली। आगे हम देखते हैं सर थॉमस रो। ये भी इंग्लैंड से ही आए थे और ये भी जहांगीर के ही समय में आए थे 1615 ईस्वी में, और इनको सूरत में अंग्रेजी कारखाना स्थित करने का परमिशन मिल गया। ये भी राजा जेम्स प्रथम के द्वारा ही जहांगीर के दरबार में भेजे गए थे। इन्होंने सूरत स्थित अंग्रेजी कारखाने के लिए सुरक्षा की मांग की। मुगल साम्राज्य के लिए मिशन की पत्रिका इन्होंने निकाला और इनको कारखाने की अनुमति मिल गई। आगे हम देखते हैं पीटर मुंडी। पीटर मुंडी इंग्लैंड से आए थे 1628 ईस्वी में। शाहजहां के शासनकाल में भारत आए। ये इटालियन यात्री थे। इन्होंने मुगल आम लोगों के जीवन के बारे में, जो मुगल काल के आम लोग थे उनके जीवन काल के बारे में जानकारी दिया। आगे देखते हैं जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर फ्रांस से 1638 ईस्वी में आए थे। इन्होंने भारत की 6 बार यात्रा की और ये शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे। ये फ्रांसीसी रत्न के व्यापारी थे। हीरे की खदानों का इन्होंने वर्णन किया। इन्होंने नीला हीरा खरीदा और इनकी पुस्तक लेस सिक्स वॉयज थी। आगे देखते हैं फ्रांसवा बर्नियर, फ्रैंकोइश बर्नियर। ये 1656 ईस्वी में भारत आए 1668 ईस्वी तक, और इन्होंने 1717 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य में यात्राएं करी थी। शाहजहां औरंगजेब दोनों के शासनकाल में ये आए थे। ये फ्रांसीसी चिकित्सक थे, दार्शनिक थे। शाहजहां के शासनकाल में आए। दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में दा मिंसक खान यानी औरंगजेब के संरक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया। साथियों, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।